हाँ, पिछले वाले क्लास में हम लोग अनबैलेंस्ड ब्रिज पे काम कर रहे हैं। तो अनबैलेंस्ड ब्रिज से व्हीटस्टोन ब्रिज 12th वाले स्टूडेंट्स ने लिखा या नहीं लिखा? पहले तो ये पूछ रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल अलग कॉपी में आपने लिखा नहीं लिखा? यस सर, लिख लिए। क्लियर सभी स्टूडेंट्स? ये नहीं कि इसमें सिर्फ श्रुति की आवाज आनी चाहिए, नहीं, सबका आना चाहिए। हो गया सर। ठीक है, मुझे हर हाल में ये नहीं कि सारा काम कर लिए और पता लगा कि 12th वाले पोर्शन में गड़बड़ होगी। ठीक, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे हर हाल में सभी स्टूडेंट का पॉजिटिव, मतलब कोई नेगेटिव सेक्शन नहीं चाहिए। एनीवन, कुछ भी है नेगेटिव नहीं चाहिए। चलिए सर। हाँ बोलिए। सर, व्हीटस्टोन ब्रिज का लिमिटेशंस भी है क्या? हाँ, लिमिटेशंस है। तो सर वो भी लिखना है? हाँ, लिख लीजिए। 12th बोर्ड के लिए वो सारी चीजें लिख लीजिए, उसमें तो खैर कुछ करना ही नहीं है, उसमें हमसे पूछना, सब कुछ लिखो। ठीक है, पूछिए देगा 2 नंबर में, ये पूछ देगा कि लिमिटेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक, लेट करने से क्या, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। चलो, मैंने अनबैलेंस ब्रिज से स्टार्ट किया। ठीक, चलो देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, हम करें क्या कि इस वाले पोर्शन में ऐसा सर्किट बनाते हैं, ये रेसिस्टेंस, यहां रेसिस्टेंस, ठीक, यहां रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस। भाई मैंने चेक नहीं किया है, हो सकता है आज सही बन जाए। ठीक, हो सकता है कल का मैथमेटिकल एरर, कभी कभी थक भी जाता है दिमाग, ये भी होता है, उसका कारण भी हो सकता है। ये हम बनाए 5 ओम, यहाँ 10 ओम। ठीक, इस जगह पे 10 ओम, इस जगह पे 5 ओम और यहाँ पे 5। ठीक, मैंने ऐसा दिया। सर यहाँ पे 10 था बीच में। अरे यार, तब तो सही है बना रहे, हम तब से कल से परेशान। यस सर, वहाँ 10 था। अब 10 था तो न कैसे आ जाएगा? हम आंसर मिलाना चाह रहे, 7 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक, जबरदस्ती थोड़े मिल जाएगा, गड़बड़ लिखेगा तो गड़बड़े ना है। चलो कोई बात, यानी प्रोसेस हम लोग का पिछले वाले क्लास का सही था, डजंट मैटर। अब इस वाले पोर्शन में क्या, यहां यहाँ, ठीक, ये भी सर्किट से करंट क्या मान ले, आई जा रहा होगा। ठीक, और निकलेगा कितना, आई निकलेगा। ठीक, 2 आर्म टूटा, रेसिस्टेंस बराबर बराबर नहीं है, यानी भूख बराबर बराबर नहीं है। तो भूख बराबर बराबर नहीं है, इट मीन्स करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। यानी यहां से I1, तो इधर से मान ले I माइनस I1। अब सोचो, सिस्टम बैलेंस रहना चाहिए, तो इधर से I1 आया तो इधर से निकलेगा भी I1 और इधर से जाएगा I माइनस I1। ठीक, पिछले वाले क्लास में शायद मैं डिफाइन कर चुका था, इसलिए इस वाले पोर्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। इधर से करंट जाएगा 2I1 माइनस I। हाँ या ना? क्लियर है? ठीक, अब सोचो मैंने क्या सिखाया था, ये वाला पोर्शन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, लुक पक्का बदल लेना, पिछले क्लास में बोला था लुक पक्का बदल लेना। यानी पहले हम लोग इधर वाले लुक सीखे, यानी क्या लिखे, माइनस v, आगे बढ़े बड़े बड़े यहाँ आए, क्या लिखेंगे, प्लस 5I1, आगे बढ़ो बड़े बड़े यहाँ पहुंचे, कितना आएगा, 10I माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक, अब सोचे यहां से I1 बाहर निकाल,
तो I1 बाहर निकालोगे तो ये -5 उधर चला जाएगा, यानी -v डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 था 5। देख तो एक स्टेप गायब करके लिख रहे हैं, क्या सही है इक्वेशन? यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक, अब देखो दूसरा। I1 था 0 की लिखे I1। ठीक है, अब सोचो दूसरा इक्वेशन क्या, इधर से घूमते फिर से लिखे -v। क्लियर है? आगे बढ़ो, यहां पहुंचते इस वाले लूप में आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे? 10 I माइनस I1। आगे बढ़ो, इसमें चले जाओ। ठीक, इधर से जाने में थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा, नेगेटिव साइन रहने दो, ऊपर से फालतू का टाइम बर्बादी। इस वाले पोर्शन में इधर से आते हैं ऊपर, तो क्या होता? 5I1। अब ऊपर से इधर घूम जा तो क्या होता? 5 इंटू 2I1 माइनस I। आगे बढ़ते हैं 5I1, ठीक, इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 5 10, यानी ये हो गया 20I1। अब सोचो क्या ये -v इधर होगा तो +v हो गया। अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करें? I -5 तो इस तरफ जाएगा, तो ये डेटा होगा +5I। ठीक, यानी फील करते हैं I1 की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो, शायद अब हो जाए। I1 की वैल्यू यहां से यहां पुट कर लो तो क्या होता? ये हो गया 20, I1 की वैल्यू हो गया -v डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2I। इधर कितना है? इधर है v प्लस 5I। अरे हाँ ना, अब सोचो क्या होता इस वाले पोर्शन में, क्या होता? इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, -4v, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 40I, ये वाला पोर्शन v, ये इधर प्लस 5I, इसको इधर लेके चला 35I, इसको इधर लेके चला जा 5v, 5 को इधर लेके चला 7, v डिवाइड बाई टोटल करंट। क्या यही वाला पोर्शन R इक्विवेलेंट होता? अरे हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे पर्सनल क्लास में मैं 10 ले रहा था, कहाँ से आंसर आ? ठीक, सॉल्यूशन बनाने का तरीका वही था, कोई चेंज नहीं था, मैंने डेटा ही कुछ और। क्या जो बोले क्लियर है ना सर? Yes, sir. क्लियर है सबको? ठीक है। और 12th बोर्ड में मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप ऐसा ही बनाओगे, कोई पूरा फात नहीं करोगे। ठीक, आगे जैसे जैसे बताता जाऊंगा ना, तुमको लगेगा कि अच्छा नहीं सर वही ठीक था। ठीक, तो उस ठीक के चक्कर में मत चले जाना। 12th बोर्ड में आप बिल्कुल ऐसा ही बनाओगे। क्या जो बोले क्लियर है या ना? Yes, sir. लिखे जल्दी, हो जाए बताएंगे, जल्दी लिखे। अब इस वाले पोर्शन में म्यूट नहीं है। अब देखिए इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई कर, अगर जो बार बार ऐसा अनबैलेंस्ड ब्रिज आता रहा, बार बार ऐसा अनबैलेंस्ड ब्रिज, ठीक, तो बहुत बड़ी परेशानी है यार। परेशानी ऐसी वैसी कि भाई बार बार इतना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए फिर बोल रहे हैं बुद्धि मत लगाना, होता क्या है नहीं होता बुद्धि। म्यूट हो गया सर। आवाज नहीं आ रहा है सर? म्यूट है सर, म्यूट। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। सब म्यूट है आपका आवाज। म्यूट है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। मैसेज करो, मैसेज।
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सर रिपीट कीजिए, तब से म्यूट थे आप। ठीक है, और और आपका इसमें आवाज नहीं आ रहा सर था। आपका आवाज म्यूट हो गया था। ऐसा तो कुछ नहीं, एक सेकंड। विकास भैया चलो, अब इस वाले पोर्शन में अब एक बात सोचो कि मैंने ये कहा कि अगर जो नॉर्मल मेथड से बार बार इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़े तो भारी परेशानी। ठीक, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सोचो। रियलिटी में ये होना चाहिए कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए, किसी न किसी ढंग का एक नॉर्मल मेथड कि हम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले पोर्शन को प्रिपेयर कर पाए। क्लियर? तो मीनिंग क्या कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जो टॉपिक लिख रही है वो लिखोगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी बोल रहा है ये बीटेक के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिले। क्लियर? लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसको ये नहीं समझना कि अच्छा मेडिकल वाले नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग वाले नहीं करेंगे, करेंगे सब। ठीक, ये जो नॉर्मल मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको थोड़ा ब्रेक करके सॉल्व करने का तरीका है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बात बोला कि मान लो किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने क्या कहा था, दो पॉइंट के बीच में और जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैंने कहा था कि अपने मन से उसमें एक इमेजिनरी बैटरी लगा देना। क्या बोले थे ये बात? हाँ या ना? यस सर, यस सर। ये तो इस वाले पोर्शन को जब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में जाओगे तो इसी सेक्शन को बोला था थेवेनिन थ्योरम। ठीक, लेकिन 11th-12th में इसका डायरेक्टली यूज करते हैं थ्योरी के लिहाज में भी। ठीक, इसलिए मैंने वहां पर कोई रोक टोक नहीं की, वहां में मैंने कोई रोक टोक नहीं की, कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो मेथड बोलूंगा वही यूज करना, जो मेथड नहीं बोलूंगा 12th वाले स्टूडेंट बिल्कुल मत यूज। इंजीनियरिंग मेडिकल में खूब धड़ल्ले से यूज, जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात बोले तो धड़ल्ले से यूज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चेक करो, टॉपिक लिखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, यानी कहने का मतलब एक रेसिस्टेंस ऐसा, दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा, और तीसरा रेसिस्टेंस ऐसा, और ये होता क्या है नहीं होता इससे कोई लेना देना। बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, अभी कुछ ना जानेंगे, जितना बोल रहे हैं बस ध्यान रखना। ये वाले पोर्शन में R1, R2, R3, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है डेल्टा। ठीक, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं डेल्टा। ये वाले टर्मिनल को बोले ए, ये वाले टर्मिनल को बोलते हैं बी, और ये वाले टर्मिनल को बोलते हैं सी। ठीक, ऐसा जहां ए टर्मिनल है उधर ही रहने दे, यानी ए टर्मिनल यहां ऐसे। ठीक, और इस दोनों को मर्ज करो, इस दोनों को बोलने का लैंग्वेज मेरा समझाने का, इस दोनों को मर्ज करो, इस दोनों को मर्ज करो। तो मर्ज करोगे तो यहां पर एक रेसिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं R2। ठीक, आवाज म्यूट करो, जब बोलना होगा तब करना। ठीक, सी कहाँ है? इधर है। तो इस दोनों को मर्ज करो, इस दोनों को मर्ज करो। ठीक, तो क्या करेगा, यहां एक रेसिस्टेंस है और ये वाला पॉइंट सी सोचो। ठीक, कौन कौन मर्ज किया? 2 और 3, तो इससे क्या बोलोगे? R23। ठीक, इस दोनों को मर्ज करो तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बी। और कौन कौन सा मर्ज किया? 1 और 3, तो इसे क्या लिखोगे? R13। क्लियर है? अब रह गया ये बात कि R23 और R13 की वैल्यू क्या हो? आसान है, कोई टफ नहीं है।
ठीक है। R12 सीधा याद रखना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक। वैसे ही सोच, R23 तो R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। फर्दर R31 R3R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक। अच्छा पहले लिखो पहले से, फिर देखेंगे। हो गया? हो गया ये? यस सर, हो गया। यस सर। लग रहा? अच्छा चलिए, हो गया आपके सर। सारे। अब सोचिए, इसी का एक जो पहले पढ़े थे वो चेक क्या था। देखो, अभी हम लोगों ने चेक किया था, एक रेसिस्टेंस इधर था, दूसरा रेसिस्टेंस इधर था, तीसरा रेसिस्टेंस इधर था, चौथा रेसिस्टेंस इधर था और पांचवा रेसिस्टेंस इधर था, ठीक। हमको इसी दोनों के बीच का रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? ये वाला पोर्शन क्या बताए? 5, 10, 5, 5, 10। देखो पिछला वाला क्वेश्चन है, हाँ या नहीं? बोलो, Yes, sir. है ना? पिछला वाला क्वेश्चन ही, अब लिख चुके हो ही तो इससे क्या मतलब है हमारी। ठीक, चलो अब देखो, नॉर्मल से क्या था, ये डेटा ऐसा बना, ठीक। फील करो, मैंने क्या बोला, ये R1 होता, अच्छा इसमें कितना डेल्टा दिख रहा है? 2। इसमें कितना डेल्टा दिख रहा है? 2, ठीक। मैं धीरे धीरे करके चेंज करता जाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराते कराते हुए मैं सारा मेथड बता दूं आपको, फिर जिस मेथड से बनाने की इच्छा हो, ठीक है। आंसर वही आएगा, चाहे तुम किरचॉफ करंट लॉ से बनाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से बनाओ, सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाओ, ठीक, थेवेनिन थ्योरम से बनाओ, स्टार डेल्टा से बनाओ, सिस्टम को काट के इक्विवेलेंट सिस्टम कहा जाता है, काट के बनाओ, जैसे बनाओ, ठीक। आंसर तो वही आएगा, इसमें टेंशन फ्री है। क्लियर? कि तुम कोई भी मेथड लगाओगे तो सर मेरा हमसे आंसर नहीं आया, ठीक, तो तुमने सही से उस मेथड का यूज नहीं किया, प्रॉब्लम ये होगी। क्लियर है ये? तो चेक करें क्या होता, इस दोनों को मर्ज करो, इसको और इसको मर्ज करो, इसमें 2 डेल्टा दिख रहा है, ये या ये, तो दोनों में से कोई एक कर, इस दोनों को मर्ज करो, इस दोनों को मर्ज करता तो क्या लिखो, देख यह टर्मिनल जैसा वैसे ही रहेगा, यानी यहां एक रेसिस्टेंस बना, ठीक। कितना होता, मैं ये डेल्टा ले रहा हूं, तो R1 मान लो 5, R2 10 और ये, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा 20। और चक्कर मैंने इसको मर्ज किया तो इसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फील करना तो
क्या 50 डिवाइड बाई 20 होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, ये sir. दोनों को मत करूंगा तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R2, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो, इस दोनों को मर्ज करते हैं, इस दोनों को, तो ये भी हो गया 50, तो क्या इधर का एक रेसिस्टेंस इधर है, क्या हो गया? फिर से 50 डिवाइड बाई 20। ठीक, अच्छा, इस दोनों को मर्ज करो, कितना हो जाएगा? क्या ये वाला पोर्शन 25 डिवाइडेड बाई 20? अरे हाँ, Yes. Yes, क्लियर? sir. अच्छा, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक, तो ये डेटा कितना होगा? और ये वाला पोर्शन 5। अब तुम खुद सोचो, ये वाली वैल्यू हो गई 5/2, ये वाली वैल्यू हो गई 5/2, ये वाली वैल्यू हो गई 5/2। ठीक, ये वाली वैल्यू हो गई 5/4। ठीक, अब तुम खुद सोचो, क्या ये दोनों सीरीज में गया? ये दोनों सीरीज Yes, में गया? sir. Yes. क्या ये दोनों सीरीज में गया? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों फिर इसके पैरेलल आएगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों इसके पैरेलल आएगा? ठीक, तो सोचो, 5 डिवाइड बाई 10, सॉरी 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 10। ठीक, तो इसका अगला इक्विवेलेंट फिगर मैं यहां बना, चेक कर, ये वाला रेजिस्टेंस मैं रखने दूं 5/2। ठीक, इस दोनों को जोड़ोगे 40 और 5, क्या ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा कुछ ऐसा, और ये रेजिस्टेंस होता कुछ ऐसे। ठीक, और ये डेटा कितना? फील करो यार, क्या ये वाला पोर्शन 40, 10, ये वाला पोर्शन क्या 45 डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए? बोलो Yes, भाई। sir. ठीक, 5, 10, क्या ये वाला पोर्शन 15/2 होना चाहिए? Yes, ठीक, sir. और ये वाला पोर्शन 5/2, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? ठीक, हाँ। और क्या Yes, sir. क्या तुम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डेटा मैंने बता दिया है 10, 5 ऐसा कुछ। ठीक, तो हो सकता है हम लोग को अभी ये वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में टाइम लगे, पहले ये वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में टाइम, जनरल इक्वेशन के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना? तो इसका आर इक्वल चेक कर लेना पूरा, आर इक्वल इसका भी आएगा, कितना आएगा? 7 ओम आएगा। क्या जो बोले क्लियर है? इन दोनों को पैरेलल कर लेना और फिर इसको सीरीज कर, कोई दिक्कत है? No, Sir. sir. बोलो भाई, लिख लीजिए जल्दी, फिर तब तक मैं अगला क्वेश्चन दूं, जल्दी लिखेंगे। हो गया? Yes, sir. चलिए, इस वाले पोर्शन में फर्दर नेक्स्ट है। ठीक है, मीनिंग ऐसा कुछ, मान लीजिए ठीक, हाँ, मैं अभी ये वाला जो क्वेश्चन कराऊं, ठीक, यहां तक तुम लोग इत्मीनान से सुनो। ठीक, इसके बाद फिर तुमको जो इच्छा है करते रहे। ठीक, क्वेश्चन मैं देता जाऊंगा, तुम लोग फटाफट आर इक्विवेलेंट वाला पोर्शन निकालते हैं। रीजन, ठीक, मैंने क्या कहा, पोटेंशियोमीटर हो, वोल्टमीटर हो, आमीटर हो, कुछ हो, ठीक है, तुम्हारा पहला धर्म है कि पोटेंशियोमीटर हो, आमीटर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे, पोटेंशियोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसी से पूछे। ठीक, तो आपका पहला धर्म है कि आप ये काम करें कि दैट इज क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन पहले आप 10+2 लेवल से बनाए, पहले
तो बोर्ड का पेपर होता है। दूसरा, ठीक, नॉर्मल शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए। आवाज म्यूट करो जल्दी, जिनका भी है। ठीक, सोचो क्या कर रहे हो। पहले मैं यहां एक रेसिस्टेंस देता हूं, यहां एक रेसिस्टेंस देता हूं, ठीक, यहां एक रेसिस्टेंस देता हूं, यहां एक रेसिस्टेंस देता हूं, ठीक, यहां एक रेसिस्टेंस देता हूं, ठीक है, और यहां एक रेसिस्टेंस दे रहा, यहां एक रेसिस्टेंस दे रहा, और सभी रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं बोल दूं कैपिटल आर। सभी रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं बोल दूं कैपिटल आर है। आर 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 आर, ठीक है, क्लियर। तो पहला काम वो करंट वाले मेथड, करंट या फिर किरचॉफ वोल्टेज, ठीक। तो क्या कर रहे होते, चेक करो। सर्किट तो इधर से शुरू हो रहा, आराम से सुनना, ठीक। उसके बाद फिर जो बनाना है बनाते रहे। ये वाला पोर्शन करंट आएगा, ये करंट आएगा। अब फील करो, इससे दो आर्म टूटा, आर और आर, तो बराबर बराबर भूख, दोनों का रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो बराबर बराबर भूख। तो बराबर बराबर भूख है तो क्या, करंट भी बराबर बराबर टूटेगा, I/2 और I/2। क्लियर है। अब सोचो, इसके तरफ से जैसा देखो हमेशा बताए, अभी भी अनबैलेंस में बताए थे, ठीक। ये जरूर देख रहे हैं कि सिस्टम बैलेंस्ड है या नहीं, तो चेक कर। अगर जो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, तो इधर से करंट हर हाल में I/2 ही जाना चाहिए और इधर से I/2 आना चाहिए। इसका ठीक अपोजिट सिस्टम ये है, हाँ या नहीं, क्या दिखाइए। Yes, sir. रितिका, यस सर। ठीक। इसमें तकलीफ होता है, ये सब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में स्टूडेंट्स को तकलीफ होता है, ठीक, लेकिन मजबूरी है। अब एग्जाम पूछता है तो क्या करेंगे, तैयारी तो करनी ही है ना, पढ़ाई तो करनी ही है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्लियर। लेकिन ये 12th बोर्ड में पूछेगा और बनाना भी 12th बोर्ड में आपको ऐसे ही। क्लियर। हाँ, जो अभी वाला मेथड भी है लगाएंगे, बताएंगे, क्या दिक्कत है, सीखते हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन करते करते सीखते जाएंगे। अब सोचो, तो ये I/2 गया, इधर से आता तो देखो बराबर बराबर, ये वाला पोर्शन इधर भी आर और इधर भी आर, तो यही करंट I जो गया है यही टूटेगा। इसमें कितना, I/4 और I/4, पक्का, ठीक। अब सोचो, इधर से I/2 आया और I/2 निकल गया, और इधर से I/2 आना चाहिए, यानी नियम था इधर से I/4 आ रहा था तो इधर से I/4 जाना चाहिए। अरे हाँ ना, बोलो भाई। Yes, sir. यस इतना तो डायग्राम देख के पकड़ में आता, यानी नियम था। इसका अगला फिगर क्या होता, इसका अगला स्टेप का फिगर होता ऐसा, ये रेसिस्टेंस ऐसा, ये रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रेसिस्टेंस। क्लियर। यहां से I/4 आया और इधर से I/4 जाए, यानी नियम था सीरीज में दो रेसिस्टेंस, ठीक, और इधर से और अब देखो, ये आर, 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 होता या नहीं होता, बोलो भाई। Yes, sir. क्लियर। अब सोचो, क्या ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल, तो 2R चेक करो। अब क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस रहने देते हैं, अगले स्टेप में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, और अगला स्टेप ये आर को 2R लिख देते हैं, इसे R रहने दिए, इसे R रहने दिए, ठीक। चेक करो, यहाँ पे 2R है और R है, मुझे दिख रहा है, चेक करना, 2R नहीं R, हाँ 2R और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R² और नीचे 3R। क्या इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू 2R/3 होगा कि नहीं होगा, देख ले, तो हम डायरेक्टली लिखे, बोलो। यस यस Yes, sir. ठीक, वो जोड़ घटाव है और कुछ नहीं, कि ये दोनों सीरीज में गया तो 2R हो गया और R, तो ऊपर में लिखते हैं R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2,
तो 2r इंटू आर, 2r स्क्वायर हो गया और 2r प्लस आर, 3r हो गया, आर कट गया, 2r/3 होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो, अब देखो क्या ये वाला पोर्शन r और ये वाला पोर्शन r और ये 2r/3, 2r/3, क्या ये तीनों आपस में सीरीज में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा सीरीज में? अच्छा, तो सीरीज में होगा तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? चेक करो, इसका अगला स्टेप ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, बस और कुछ भी नहीं। सीधा नीचे वाला 2r रह गया, नीचे वाला 2r रह गया। अब 2r 3 ऊपर जाएगा तो 6r, ऊपर आ गया r रह गया। ये डेटा हो गया 8r/3। देख तो होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक, अब खुद सोचें, इसमें कोई इधर उधर वाला बात नहीं। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है? यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या बना लेते हैं? 8r/3 इंटू 2r, 8r/3 प्लस 2r। अब सोचो ये कितना हो जाता? 16r² डिवाइड बाई 6, 14, 14r डिवाइडेड बाई 3 ने 3 को मार दिया, r ने r को मार दिया, यानी ये डेटा होगा 8r/7। अरे हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फटाफट लिखिए आप लोग, तब तक मैं दूसरा काम, मतलब इसी फिगर का दूसरा बता रहा हूं मेथड। पहले फिगर तो बना लो, लिख के खत्म रखें इसे जल्दी। हो जाए तो बताए जल्दी। जल्दी बताएंगे। सर ये जो क्वेश्चन बताए हैं हाँ सर, जैसे कि ये बीच वाला जो फर्स्ट के बाद बीच का फिगर है ब्लू से, हाँ हाँ ये वाला, हाँ 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 सर ये तो तीनों सीरीज में, ये पैरेलल में तो हो सकता है ना? कौन तीनों पैरेलल में हो सकता है? जब ये आर आर 2r हो गया, नीचे वाला भी 2r हो गया, ऊपर वाला ये, r। और ये नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जंक्शन टूट ना गया, इस जगह पे यहाँ से ब्रेक ना हो गया जंक्शन। करंट तो डिफरेंट होगा ना तीनों में? फिर वो गलत डिफरेंस होने से हमको क्या मतलब है? हमको डिफरेंट होने से क्या मतलब है? हमको मतलब ये है, ये समझिए ठीक है कि इस जगह से क्या आर्म बदला या नहीं बदला, ये तो आंख से दिख रहा है, इसमें क्या कंफ्यूजन आ गया बेटा? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आना चाहिए, आप लोग को तो एकदम नहीं आना चाहिए। ये 2r मेरा आंसर आया सर, हम सबको पैरेलल होगा ही नहीं, वो तो गलत बात है, इसमें तो गलती होने का चांस है नहीं। ठीक, ये तो मैं इन लोगों के लिए बता रहा कि 12th बोर्ड में ऐसे बना, ठीक, और तुम लोग के साथ नहीं बैठा रहता, तुम तो डायरेक्टली ये वाला जो दूसरा बता रहे वो बताते, ठीक है, हम सीधे बोल रहे हैं, लेकिन मीनिंग बहुत लोगों का यो तो होता है कि जैसे मान लो कोई कहीं कहीं पढ़ा भी है, ठीक, और उनमें भी ये सब ना बताया हो, तो ज्यादातर लोग करते क्या कि ये अपना सिलेबस में जो दिखता है वो लिख देते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ बता देते हैं, ना थेवेनिन बताते हैं, ना नॉर्टन बताते हैं, ना
ये बताते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टार डेल्टा बताते हैं ना, कटिंग मेथड बताते हैं, ठीक ना, सुपरपोजिशन मेथड बताते हैं। मतलब 2-3 मेथड तो पक्का छोड़ देता है कोई ना कोई। तो हमको तो लॉजिकली चीजों को अपने पास रखना है ना। मैं तो अगर चाहता हूँ तुम लोग को याद शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन ये मेथड ऑफ सॉल्विंग है, न्यूमेरिकल है, तो बता रहा हूँ, चेक करो। इस वाले पोर्शन में यहां से फील करना कौन बड़ा बात है, यहां से करंट गया, ये I/2 था, यहां से 2 भाग में टूटा, ठीक। तो जब करंट 2 भाग में टूटा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन? जब करंट 2 भाग में तो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा ना। तो यहां से ही सर्किट बन गया पैरेलल, लेकिन यहां से ये करंट आ रहा था तो इसके बाद ना सर्किट बना पैरेलल। बोलो, ठीक। Yes. तो ये दोनों ना बनेगा पैरेलल पहले। यस सर, तो ये करना दोनों है। सीरीज में तो है ही है, तो 2R तो हो ही गया ना सर। अरे ये दोनों तो 2R हो ही जाएगा, उसका कटे। जैसे हो रहा है, तीनों तुम कुछ तो और कह तीनों रहे तो हो। पैरेलल में हो ही सकते हैं। अरे नहीं होगा भाई, पहले ये पैरेलल में होगा, ये दोनों पैरेलल में होगा, उसके बाद ये सीरीज में होगा, हाँ फिर ये इसके साथ पैरेलल जाएगा। जैसा मैंने ये क्या किया, पहले ये 2R ले लिया और ये इस दोनों को पैरेलल लेकर के पहले R इक्वल निकाल के लिख दिया 2R, R को नहीं छेड़ा, R को। अब ये गया पूरा सीरीज में, अब ये गया पूरा सीरीज में। अब इसको देखते हुए लिखे 8R और इस 2R को तो नहीं छेड़ा। सही है। अब ये दोनों है पैरेलल, क्लियर है? ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। मैं ऐसे ही सिर्फ ऊपर ऊपर दिख जाए, सिर्फ पैरेलल पैरेलल नहीं, एकदम नहीं। ये जरूर देखो कि करंट, अगर जो तुम किरचॉफ करंट लॉ से बना रहे हो क्वेश्चन को, तो ये जरूर देखो कि करंट कहां से टूटा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ये ध्यान रखिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन तो वही दे रहा, ठीक है, सीधा। अब आप क्वेश्चन तो मैं वही दे रहा, क्वेश्चन में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अब फिगर सोचो, खुद फिगर समझो, ठीक है। यहां पे तुमको डेल्टा कितना दिख रहा है, देखो तो डेल्टा कितना दिख रहा 3 है? एक ये है, एक ये है, एक 3 गो है, हाँ ना? यस ठीक। तो आप करेंगे क्या, ये समझ, ठीक है। आपका जो सबसे बैलेंस्ड फिगर होगा, बैलेंस्ड फिगर कहने का मतलब ये जो ठीक बीचों बीच होगा, जो ठीक बीचों बीच होगा, क्लियर है? उसको ब्रेक कीजिए पहले। नहीं मिले तब तो ठीक है, तब तक चक्रों ब्रेक करते मिलिए जाएगा। कभी कभी यो महंगा मेथड हो जाए, चक्रों ब्रेक करते जाएंगे, तो बुद्धि तो रहना चाहिए किसको ब्रेक करना है, किसको नहीं करना, ठीक। तो ब्रेक हम उसको करेंगे, ब्रेक हम उसको करेंगे जिसका, ठीक है, मतलब बैलेंस कर। बैलेंस वाला कौन है? ये बीच में। बैलेंस वाला कौन है? बीच में, ठीक। तो चेक करो, मैं सिर्फ समझा रहा क्या होता। इस दोनों को मर्ज करोगे, वैसा रहेगा ना, तुम लोग बना लेना, फिर फिगर आगे कर लो, ठीक। इस दोनों को मर्ज करता तो मैं डायरेक्टली लिख रहा, देख, इस दोनों को मर्ज करेगा तो ये फिगर ऐसे आएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये फिगर ऐसे आएगा और ये फिगर ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देख तो, वैल्यू छोड़ो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू छोड़ो, ऐसा इस दोनों को मर्ज करेंगे तो इधर आएगा। टर्मिनल को छेड़ना नहीं था, तो जैसा था वैसे ही रहने दे। इस दोनों को मर्ज करेंगे इधर आएगा, इस दोनों को मर्ज करेंगे इधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो। आएगा सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं ना? तो चेक करें क्या होता। इसको एज इट इज रहने, समझो, इसको एज इट इज रहने, ठीक। इस वाले आर को एज इट इज रहने, इधर वाले आर को एज इट इज रहने, ठीक। अब देखो, इस दोनों को मर्ज करता तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और चेक करो आर 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 3R, यानी आर स्क्वायर बाई 3R, यानी क्या वैल्यू R/3 होगा, हाँ या ना? यस ठीक। तो मैं इस वाले पोर्शन को स्पेसिफाई करके इधर लिखा, फिर समझो, इस दोनों को मर्ज करता तो इधर भी आर आर आर, यानी आर स्क्वायर और फिर 3R, यानी ये वाला पोर्शन इधर आता R/3। अब सोचो, इस दोनों को मर्ज करता तो ये वाला फिगर इधर आता, ऐसा कुछ, ठीक।
और इधर वाला आर जैसा था वैसे रहे। ठीक, अब सोचो जो वैल्यू है वो लिखता हूं। क्या क्या था, ये आर वैसे ही रह गया, ये आर वैसे रह गया, इस दोनों को मर्ज किए तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे आर बाई सी, इसको मर्ज करते तो ये वाला वैल्यू लिखते आर बाई सी, ये वाला वैल्यू लिखते आर बाई सी, ये आर और ये आर। क्या यही है या नहीं, सोच लेते हैं। यस हर एक अस्थिर समझते जाना, ठीक, तभी क्लियर होगा। इसके बाद मैं कोई मेथड नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन दूंगा, तुमको जो सबसे आसान लगे शुरू हो जाना बनाने। इसमें एक सेक्शन और बताऊंगा, एक सेक्शन और, ठीक, और तुम शुरू हो जाना बनाने, क्या करना नहीं करना तुमने। ठीक, मुझे आपसे प्रैक्टिस भी तो चाहिए, यही चीज पता रहेगा तब तो तुमको, जैसे लोग रटवाता है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, हम ना रटवाएंगे, हम तो बोलेंगे रेसिस्टेंस पढ़ा है ना, ठीक, वो आता है ना सॉल्व करने, तब इसको भी कर, चुपचाप रेसिस्टेंस मान। मैं तो ये बोलूंगा, क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आया बात ना। इसलिए हर एक पॉइंट पे अब तुम डिसाइड करना इस क्वेश्चन के बाद। ठीक, देखो भाई, फील करो तो, क्या ये आर और ये आर बाई सीरीज में गया, देखो यस सर। आर और आर बाई सीरीज में गया, क्लियर है, वेरी गुड। और ये वाला पोर्शन आर बाई सी और आर क्या सीरीज में गया, बोलो यस यस सर सर। तो क्या ये वाला पोर्शन 4r/3 डिवाइडेड बाई आर, 4r/3 डिवाइडेड बाई आर, और क्या इधर भी 4r/3 डिवाइडेड बाई आर, क्या दोनों तरफ का रेशियो सेम है? यस यस अरे सर। बोलो भाई, यस सर क्या दोनों तरफ का रेशियो सेम है? यानी ये बीट स्टोन ब्रिज होगा, यानी ये वाला पार्ट तो मर गया भाई। अरे हाँ ना, क्लियर। Yes, एक sir. सेकेंड, अब यानी क्या ये वाला पोर्शन बीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करता? अब सोचो, यहाँ पे यहां से यहां तक 4r/3 और ये वाला पोर्शन 4r/3, यानी क्या ये वाला पोर्शन 8r/3? बोल भाई। यस सर अरे 4r/3 प्लस 4r/3 जोड़ेगा तो क्या होगा, 8r/3 नहीं होगा? यस यस सर सर यस सर। तो ये वाला पोर्शन कितना ऊपर हो गया, 8r/3, और ये r और r पैरेलल दिख रहा भाई, सॉरी सीरीज दिख रहा 2r। क्या वही वाला आंसर आना चाहिए जो यहाँ आया था? बोलो भाई, यस सर। क्लियर है? यस सर कोई को लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। मैं, अच्छा ये पहले लिख ले, उसके बाद मैं मिटाऊंगा। विकास, विनय और रिक्ता, ठीक, संडे को आप लोग क्या कहते हैं, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं आज ही भेज दूंगा या तो देखूंगा कल भेज दूंगा। ठीक, पासवर्ड तो पता ही है, लॉगिन आईडी आपका फोन नंबर है जो आप बोले थे। ठीक है, संडे को आप लोग रिव्यू टेस्ट में बैठोगे तीनों, ठीक है, ऑनलाइन देख के चेक करोगे कोई एरर तो नहीं आ रहा, जैसा आएगा वैसा बताओ, क्लियर? हो गया तो आगे बढ़े। यस सर हो गया चलो, अब इसी वाले फिगर में हम थोड़ा और आगे बढ़ते, इसको हटाते हैं। ठीक, अगर जो सर्किट, ठीक है,
बैलेंस बैलेंस देखिए, यानी ठीक मिडिल पोर्शन से ठीक बैलेंस बैलेंस। क्लियर है? मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ मेथड बोलूंगा, कुछ ना कुछ लॉजिक बोलूंगा। ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सीख लेंगे सारा पार्ट, ज्यादा बढ़िया है, जहां यूज करना हो करते रहेंगे। ठीक, सिर्फ एक चीज याद रखना जो मैं हिदायत दे रहा हूं, भूल से भी ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक जगह मत जोड़। ठीक, बहुत लोग ये वाला बात गलत कराता है, गलत सिखाता है, बताऊंगा क्या गलती है। ठीक, वो एक दो क्वेश्चन बाद। ठीक है, क्लास 7 में एडिशन है मैथ की। यस यस सर। सर। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ऐसा ही सिर्फ एक बात हिदायत दे रहा हूँ, टारगेट वाले को तो पक्का हिदायत। ठीक, बहुत जगह गलत सल्ट पढ़ा लेता है वो पता। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये बैटरी का नेगेटिव। गलती से भी ये दोनों एक जगह कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट। क्लियर? और वो सर्किट ही नहीं जलता है, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत लोग इसको शॉर्ट करके बता देता है, गलत है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, कभी मत करना। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? इन लोगों को तो मैं जैसे जैसे थ्योरी आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मैं प्रूफ भी करा दूंगा, दिखा भी दूंगा। ठीक, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान रखो। क्या जो बोले क्लियर है? तीनों। यस ठीक, सर, यस भूल सर। से भी काम मत करना। ठीक है, हम बहुत सारे लोग बहुत जगह पढ़ता है ना, मतलब अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज हो सकता है, अभी या पहले भी कभी। ठीक, मास्टरों ऐसा खतरनाक खतरनाक मिला, मेरे पैरेलल पढ़ाने वाला मास्टर ऐसा गलती। ठीक, हम कुछ कर ही नहीं सकते वहां। ठीक है, और वहां हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कारण कि वो आर इक्वलेंट तो सही निकाल देता है, घुमा के आके वो आर इक्वलेंट सही निकाल। ठीक, तो ये गलती कभी मत करना, कॉन्सेप्चुअल एरर है। पॉजिटिव प्लेट का बैटरी और नेगेटिव प्लेट का बैटरी कभी भी एक जगह नहीं आना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, सिस्टम है जिंदा नहीं है, ये सर्किट है वही जिंदा नहीं है, तो फिर आर इक्वलेंट तो निकाल किसका? क्लियर है? ये इस चीज का ध्यान रखिए। अब सोचिए, जैसे ये सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को देख कर अगर जो आपको लगे कि सिस्टम को जो ठीक बीचों बीच काट देते, सिस्टम को ठीक बीचों बीच काट देते, ठीक, तो वैल्यू सेम आता। क्या जो बोले क्लियर है? मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ बराबर बराबर। वो मिरर इमेज समझते हो? मिरर इमेज। यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो मिरर इमेज के साथ तुम ऐसा सोच सकता है, बहुत लोग समझाता है ये, लेकिन मैं बोल रहा हूं बस सोचना, करना मत। ये ऐसे, ठीक, और जब इसको उठा करके इसके ठीक ऊपर रखोगे तो क्या तुमको ये बिल्कुल ओवरलैप फील होता है या नहीं होता? यस सर। Yes, sir. ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन सिंस रेसिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो तुमने इस वाले वायर को ठीक आधा कर दिया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी आधी हो जाए। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? ठीक, लेकिन मैंने ये बोला बस इसको उठा के देख लो कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाता है, करना मत। क्या जो बोले क्लियर है? अरे है ना? Yes, sir. ध्यान रखा, करना मत, गलत है वो। ठीक, लोगों को ये बता देना चाहिए, इस पर रख के देख ऐसे, ठीक, तो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करता है या नहीं करता? ठीक है, और फिर सिर्फ इसका आधा भाग, सिर्फ इसका आधा भाग ले, तो आधा भाग लेता तो देख तो क्या होता, देखते। अब अगर जो आधा भाग लेता तो क्या होता? ये रेसिस्टेंस आर वैसा ही रहेगा, इसको ऐसे कर, ठीक, ये रेसिस्टेंस आर ऐसे कर, क्लियर? ये रेसिस्टेंस आर जैसे रहेगी, यहां तक तो आर दिखा। अब सोचो, ये वाला रेसिस्टेंस आधा काट, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, तो लेंथ आधा होगा तो रेसिस्टेंस भी आधी हो जाए। ठीक, यानी इतने दूर वाला पार्ट हो जाएगा R/2 और ये सेक्शन, ठीक, और इसको जहां से तुमने काटा इसी को टर्मिनल, ठीक, इसको आधा रखो, काटा और उसी को सोचो बस। देखो तो क्या ये R/2 और ये R/2 और R क्या पैरेलल है?
हाँ या ना? Yes, sir. तो ये r/2 और r पैरेलल है तो दोनों को यूज करोगे तो r/2 और r²/2 और नीचे आ जाएगा 3r/2 शायद। एक मिनट कर ही लेते, ये r रहने दे। अब ये ऐसा होगा, ये वाला पार्ट ऐसा होगा, बस ये सर्किट है, ये r रहा, ये r रहा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा r²/2 और r/2 तो ये डेटा हो जाएगा 3r/2, 2 मर गया, r यानी फाइनल डेटा हो जाएगा r। होगा नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. क्लियर? अब ये r और r/3, ये r और r/3 सीरीज में है या पैरेलल? Series में. Series. सीरीज में। सीरीज। तो इसको क्या लिख लेता, देखो तो। अब इसका एक रेसिस्टेंस बना लेता 4r/3, ठीक, और ये वाला पोर्शन बनाता r, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल है या सीरीज? Parallel. Parallel. यानी क्या ये वाला पोर्शन हम लोग लिखते 4r²/3 डिवाइडेड बाई, चेक करो तो क्या लिखता 4r/3 प्लस r, ठीक। यानी सॉल्व करता तो 3 कट जाता, r कट जाता है, नीचे से 7 चला जाता, तो क्या ये वाला पोर्शन 4r/7 होता कि नहीं होता? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुमने सर्किट को आधा काटा है, तुमने सर्किट को आधा काटा, ठीक। तो ये जो आधा है इधर वाला पार्ट तो आधा ही उठे, आधा वाला जो पार्ट है वो इस पूरे सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड? Series में. रितिका क्लियर है? यस सर। ठीक। विकास? यस सर। ठीक। सीरीज में कनेक्टेड या पैरेलल कनेक्टेड? ठीक, तो सीरीज में, यानी फाइनल आर इक्विवेलेंट, मैं बोलूं फाइनल क्या होता, ऐसा ऐसा दो सर्किट है, दोनों सीरीज में है, जो आया उसी को 2 टाइम्स कर दीजिए ना, यानी 4r/7, यानी फाइनल डेटा 8r/7। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। ये 8r/7 आया? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। हम फिर कह रहे हैं भूल से भी ये काम मत करना। इसी क्वेश्चन में काटने के पहले लोग बताए कि इसके ऊपर रख और सॉल्व करिए, कभी मत करना। बैटरी वाला पोर्शन कभी एक दूसरे पोजीशन पर एक जगह नहीं आना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. लिखिए इस क्वेश्चन। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा। हो जाए तो बता देंगे। हो गया?
यस सर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करें। बने क्या होगा आर इक्विवेलेंट? R/2 मे बी हो गया कितना टाइम? जल्दी जल्दी बोलो भाई, चेक करो। अरे भाई ये आर और R/2 आर मे भी देख, आर और आर रेशियो चेक करो 1, आर और आर रेशियो क्या हो गया 1, ठीक। तो ये बीच में है, ये आर तो मर ना गया, हाँ ना? बोलो yes sir क्लियर है? ये आर मर गया। अब सोचो ये वाला पोर्शन 2r और ये वाला पोर्शन 2r, ठीक। तो क्या ये 2r और 2r सीरीज में है? यस सर क्या ये 2r और 2r सीरीज में है? अच्छा, तो 2r और 2r सीरीज में है, पैरेलल 2r और ये 2r आपस में पैरेलल। तो क्या ये वाला पोर्शन r हो जाएगा और फिर ये r के पैरेलल, यानी ये पूरा r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई 2, हाँ ना? यस yes सर sir क्लियर? जल्दी इसको बनाइए, सोचिए थोड़ा, ये आता है आपको? हो जाए तो बता दीजिएगा, पहले तो लिखिए। ये आई नहीं है, क्या करते हैं? सर R आया है। हाँ, डॉली से बात कर लीजिए। नहीं बेटा, अभी बात लेंगे। बना R आया सर R। आर इसका हाँ ना, नॉर्मल मेथड से भी, और जो ब्रेक करके बना, नॉर्मल मेथड से भी ब्रेक करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो तो क्या सिखाए थे, ठीक है? मैं तो फिगर देता ही जाऊंगा, बदलता ही जाऊंगा, क्लियर? हाँ, मुझे 10 मिनट पहले बता देना, 7 बजने के पहले, 10 मिनट पहले, कि सर क्या कहते हैं, मैथ्स की क्लास है, बस इतना बोल देना, एंड कर, ठीक। फिर अगले दिन कल मैथ्स का क्लास होगा नहीं, तो पर कल हम लोग 7 बजे ही रहे, ठीक है? और लेकिन प्रयास रखेंगे रेगुलर रहेंगे, ठीक है? इस वाले पोर्शन में चेक करो क्या था। 2/3 आ रहा है।
पता नहीं, देखते हैं। मैं सर बोलते रहे, इस वाले पोर्शन में मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन होता है, आंसर का कोई गारंटी नहीं कब क्या है। देखते हैं। देखो, पहला ये कि अगर जो यूज करता तो वो स्टार डेल्टा लगा सकता था कि नहीं लगा, ऊपर में भी लगा सकता था, नीचे भी लगा सकता था, हाँ या नहीं? यस सर। सबसे आसान तरीका। और तुम कष्ट दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं कष्ट, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका देखो ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डेल्टा और डेल्टा है, ठीक। तो इस दोनों का ये फिगर बना लिए हो ना, सबसे Yes, ये वाला sir. फिगर बना लिए हो ना। अच्छा ठीक। तो देखो अब इसका क्या होता, इसको अगर जो मर्ज करते हैं तो अब अगले स्टेप तो सीधे ये वाला फिगर है, ये इस दोनों को मर्ज करते तो ये, इस दोनों को मर्ज करते तो ये, ठीक। इस दोनों को मर्ज करते तो ये, इस दोनों को मर्ज करते तो ये, इस दोनों को मर्ज करते तो ये। हाँ या ना, देख तो क्लियर है, ठीक है। वृत्त का ध्यान देना, आप लोगों से गलती तो होना चाहिए, अब कब क्या लगाना है वो सोचते जाना, ठीक। जो सबसे आसान तरीका हो वो ढूंढने का क्या कहते हैं, प्रयास करें। विनय, रितिका और विकास, ठीक। अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन r/3, ये वाला पोर्शन r/3, ठीक। ये वाला पोर्शन r/3, ये वाला पोर्शन r/3, ये वाला पोर्शन r/3 और ये वाला पोर्शन r, हाँ या नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. क्या सही है? यस सर। क्या ये वाला पोर्शन r और r/3 सीरीज में, ठीक। और ये वाला पोर्शन r/3 और r सीरीज, और यहाँ 4r/3 डिवाइडेड बाई r, 4r/3 डिवाइडेड बाई r, ईच स्टोन ब्रिज से ये वाला पोर्शन तो मर गया, हाँ या ना, Yes. Yes, sir. यस सर। अब इधर से 4r/3 डिवाइडेड बाई r, 4r/3 डिवाइडेड बाई r, ये तो मर गया भाई। अगला स्टेप तुम उसी फिगर में मत करना, ये मैंने अगला स्टेप मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुम लोग अगला स्टेप करना, ठीक। अब सोचो, तो ये 4r/3, ये 4r, यानी ऊपर में कितना हो गया, सीधा 8r/3, ये r और r, ये कितना हो गया भाई, चेक करो, 2r, और नीचे भी उसी ढंग से क्या हो जाएगा, 8r/3, क्या कर लोगे, ठीक। Yes, sir. यस सर। 8r/3 और 8r/3 आपस में पैरेलल है, ये है तो आधा हो जाएगा। तो कहे ना अगला सर्किट हम ये कर, कौन सा, 4r/3 डिवाइडेड बाई, और नीचे कितना, 2r, ठीक। अब तो ये वाला पोर्शन नहीं हो जाएगा, बोलो सॉल्व नहीं कर लोगे, यस सर। रितिका यस सर। क्लियर है? अब एक बात और, ठीक है, तो इसको जब आप- ऐसे में लगा सकते हैं हम, कैसे, ये दोनों को कट कर देंगे, नीचे से दोनों वायर खोल देंगे। कट कर देंगे मतलब, तो सवाल चलो, कहाँ गया बताइए। सर? क्या, सवाल जो था वो उसमें कट कर देंगे सर, वायर बीच वाला को हटा देंगे और दोनों से वहाँ कैसे बीच वाला बता, जबरदस्ती हटा देगा बीच वाला को, अरे अपने मन है कुछ कर देगा, शॉर्ट सर्किट। हट, शॉर्ट सर्किट सर के बाहर आंसर कहीं ना, आया है उतना। मतलब अभी मैं वही क्वेश्चन दे रहा, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं मुझे और भी कुछ बताना है इसमें। सर ये तो ये वाला हो जाएगा, फिर आप ये दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गया तो दोनों को गुना कर दिए हैं, उतना आंसर आ गया। बातें पकड़ में नहीं आ रही, अगर जब ऐसा है तो फोटो खींच के भेजना, ठीक, देख लेंगे प्रोसेस सही है या नहीं। ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है ना कि बच्चा अगर जो सही भी करता है तो सामने वाले पे मतलब नहीं बोला जाए तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सही बना रहा हुआ तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बस प्रोसेस सही होना चाहिए और कुछ।
हम क्वेश्चन वही रहने दे रहे हैं, ठीक। और ये वाला मेथड मैंने बताया नहीं, बता देता हूं, कभी कभी काम देगा, ठीक। इतना समझ ले, इसके बाद फिर कोई मेथड नहीं। इसी को बोला था नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अब इसको लोग कैसे कहते हैं नहीं कहते वो जाने, उससे हम लोग का लेना, ठीक। इसके बाद तुम्हारा वो आर इक्विवेलेंट पे मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करूँ अगले क्लास में। और कल पूरा का पूरा ये सर्किट अरेंजमेंट वाला पोर्शन, कब क्या सोचना है नहीं सोचना है, कल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा ही प्रयास रहेगा कि मैं 7 बजे पक्का अवेलेबल रहूं, ठीक। देखो इस वाले पोर्शन में क्या वही वाला सर्किट है, और तुम्हारे पास बहुत सारा मेथड, इसको बीचों बीच काट सकते थे, ठीक है, वो भी कर सकते थे। बदल क्या रहे, मैं नीचे वाले पोर्शन को ठीक ऊपर रखूं, नीचे वाले पोर्शन को ठीक ऊपर, देखो तो बैलेंस है क्या, हाँ या यस यस सर। पक्का ना, नीचे वाले पोर्शन को ठीक मैं ऊपर रखूं, जो बोल रहा हूं क्लियर है। इस वाले पोर्शन को उठाएं और ठीक ऊपर कर, ठीक है। तो चेक करो, ये वाला रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप होता कि नहीं होता, देखो तो ये वाला रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप होता, ठीक। यानी जितना मेथड सीख रहे हैं सब आज सीख लो, ये हो जाता R/2। क्या ये दोनों पैरेलल होता, जब ओवरलैप करता तो पैरेलल होता कि नहीं होता? रितिका, यस सर। ठीक। प्रियांश, सर हम भी तो yes, ऐसा ही sir. बोल रहे थे, जो आप ये जो बीच वाला वायर है इसको हम कट कर दिए हैं, और ये दोनों को नीचे और इसको ऊपर। अबे नहीं बे, नहीं आएगा, देख लेना आंसर। काहे नहीं ऐसा आएगा सर, ये बीच सर एक से बार फिर ऊपर। से बता दीजिए ना। फिर जबरदस्ती ना बोल, ठीक। बोल रहा है इसको सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा तो तू बोल रहा है कि ये बीच वाला पूरा हटा दिया है, हाँ सर। नहीं आएगा आंसर। अरे पागल है क्या, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव, तो पूरा गलत है। बैटरी के बीच का टर्मिनल जहां से बैटरी एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है वही उड़ा दिया तुमने, पागल हो गए क्या? वो तो सबसे पहले करंट, तो सबसे ज्यादा भूखा होगा, जो सबसे पहले करंट खाएगा। इधर तो करंट टूट करके बिखरेगा भी, इधर कुछ ना बिखरेगा, इधर सीधे सीधे खाता जाएगा, हो ही नहीं सकता है। गलत है, वो पूरा गलत है, सोचे भी हो तो गलत सोचे, ठीक है। देखो मैंने कहा, सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना, सिग्नल चला गया था। अच्छा ठीक है, ये वाला पोर्शन को यहां से पकड़े और ठीक ओवरलैप कर दे ऊपर, इसको यहां से पकड़े और ओवरलैप कर दे ऊपर। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो ओवरलैप करोगे तो देखो तो ये वाला जहां मैं हाथ रखा हूं ध्यान, ये वाला रेसिस्टेंस इसके ठीक ऊपर ओवरलैप करेगा, हाँ है ना? ये वाला Yes, sir. रेसिस्टेंस ठीक इसके ओवरलैप करेगा, ठीक। तो दोनों पैरेलली ओवरलैप करेगा, तो रेसिस्टेंस क्या लिख लोगे, R/2, ठीक। अब सोचो, ये वाला रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? देख ये Yes, वाला sir. रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप, तो ये रेसिस्टेंस क्या होगा, R/2, ठीक। अब सोचो, ये वाला रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप करेगा, हाँ या ना? यस ये सर। वाला रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप करेगा। ये मैं मेथड बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में आसानी से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक। ये वाला पोर्शन R/2। अब देखो ये वाला रेसिस्टेंस ठीक इस पर ओवरलैप करता है, ठीक। हाँ देखिए, ये R/2, ठीक है, समझ में आया? अब सोचो ये वाला पोर्शन R/2, अब देखो ये वाला रेसिस्टेंस ठीक इस पर ओवरलैप करेगा, यानी ये वाला पोर्शन R/2, पक्का ना? क्या इस पर कोई ओवरलैप किया? नहीं ना, तो ये R और ये R, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं किताब से कैसे उड़ा दिया, कुछ कर लेगा नहीं खत्म होगा। अब देखो जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके जस्ट पहले वाला, वैसा ही फिगर आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया ना? तो क्या इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन अब तुम ये बात सोच रहा हो कि सर यही वाला आसान था,
फिर से तो इतना मेहनत फिर से तुमको स्टार डेल्टा लगाना पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है, वो मतलब नहीं है कि मैं इस सर्किट के लिए नहीं कह रहा, तुमको कभी कभी उलझा हुआ सर्किट देगा, सीधे बोल रहे हैं, कभी कभी उलझा हुआ सर्किट आपको देगा, पूछेगा। ठीक, तो बहुत जगह पे ऐसा होगा कि मजबूरी में आपको ये वाला मेथड के सिस्टम को ओवरलैप कर, ये मत कर, इधर से ओवरलैप मत करना, कभी नहीं, गलत है, पूरी तरह गलत है। इधर से ओवरलैप करना, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर? बैटरी का पॉजिटिव और टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कभी एक जगह नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या बोलता, काट देना बीचों बीच, तो मैंने बोला काटा, ओवरलैप नहीं करा। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सब कोई को रितिका, विकास, विनय, स्पेशली पूछ रहा हूँ, क्या क्लियर है ये बात? यस क्योंकि सर्किट आपको यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक सर्किट से खेलना है, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए, आज वाले क्लास में यही तक रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगले, ठीक है? लिख लीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो जिनका जिनका डाउट है वो फिर मैं उसमें इंटर करूं, बता देंगे। सर डाउट्स अभी बताएंगे? लाइव में नहीं बता पाऊंगा, बताता हूँ कंटिन्यूअस। अभी ये ले रहा था, क्या कहते हैं, जिस टाइम तुम्हें मैसेज किया था उस टाइम से मैं कंटिन्यू क्लास में ही था, इसलिए नहीं कर पाया। बीच में 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और शायद तेरा बचा हुआ, वो हम पूरा बना के फोटो खींच के भेजते हैं, ठीक ना? उसका जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछ, हो जाए तो बता देंगे। हाँ, आगे सॉल्व कर लेना, छोड़ मत देना। हाँ, अच्छी बात है कि तुम लोग क्या कहते हैं,